अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यसअलूनका माज़ा युन्फ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल्वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कुतिब अलैकुमुल क़ितालु वहुव कुरुहुल लकुम वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। यसअलूनका अनिश शहरिल हरामि क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ़्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिहि मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फ़ित्नतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिहि फयमुत वहुव काफ़िर फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आख़िरह वउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका यर्जून रहमतल्लाह वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, सूरह बकरा की आयत नंबर 215, 216 और 217 तिलावत की गई है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, यसअलूनका माज़ा युन्फ़िक़ून। ऐ पैगंबर, आपसे लोग पूछते हैं कि क्या खर्च करें। ऐ पैगंबर, आपसे लोग पूछते हैं कि क्या खर्च करें। क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल्वालिदैनि वल अक़रबीन। आप उनसे कहिए, जो कुछ भी तुम मालो दौलत खर्च करते हो तो वो वालिदैन के लिए है, वल अक़रबीन और रिश्तेदारों के लिए है, वल यतामा और यतीमों के लिए है, वल मिस्कीन और मिस्कीनों के लिए है, वब्निस सबील और मुसाफिरों के लिए है। वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन, और जो कुछ भी तुम नेकी करोगे और जो भी नेकी तुम करते हो, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसको जानता है। यसअलूनका माज़ा युन्फ़िक़ून। ऐ पैगंबर, लोग आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें। क्या खर्च करें यानी कैसे खर्च करें और कहाँ खर्च करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों से यही तफसीर है कि माज़ा युन्फ़िक़ून है कैफ़ युन्फ़िक़ून, कैसे खर्च करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जवाब में मसारिफ़ बयान फरमाए कि वालिदैन, रिश्तेदार, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों, इन सब में खर्च करो। ये सब खर्च करने की जगहें हैं। वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन, और जो कुछ भी तुम नेकी करोगे, चाहे वालिदैन पर, चाहे रिश्तेदारों पर, चाहे यतीमों मिस्कीनों और राह चलते अजनबी मुसाफिरों को, जो भी उनके साथ भलाई और खर्च करोगे, उन पर उनको कुछ भी दोगे, वो सब अल्लाह तबारक व तआला जानता है। यानी वो अज्र और वो नेकी ज़ाय नहीं होगी। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने खर्च के मसारिफ़ को बयान किया है। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर दिया था कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम क्या खर्च करें। तो उसके जवाब में
अल्लाह तबारक व तआला ने जगहों को बयान किया, अफराद बतलाए कि इनमें खर्च करो। अल्लाह तबारक व तआला ने मिक़दार यहाँ नहीं बयान फरमाई कि कितना खर्च करो, क्योंकि हर आदमी की ज़रूरत अलग अलग होती है। हर आदमी के अखराजात और हैसियत अलग अलग होती है, तो हर आदमी अपनी बिसात भर, अपनी हैसियत भर और सामने वाले की ज़रूरत भर खर्च करता है। वालिदैन हैं, अगर उसके वालिदैन मालदार हैं, ये भी मालदार है, उनकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, तो एक अमीर आदमी अपनी हैसियत के एतबार से और अपने वालिदैन की ज़रूरत के एतबार से उन पर खर्च करेगा। और एक आम आदमी, एक गरीब आदमी है, उसके वालिदैन की ज़रूरतें कुछ और हैं। तो इसी तरीके से रिश्तेदार, अलग अलग रिश्तेदार सबके हैं और अब सबकी अपनी अलग अलग हैसियतें हैं। तो हर आदमी अपने वालिदैन, रिश्तेदार, यतीमों, मिस्कीनों और राह चलते मुसाफिरों पर खर्च करे। इसमें तरगीब है कि सिर्फ़ अपने ही लोगों तक इंसान अपने मालो दौलत को समेट कर ना रखे। हदीस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी वालिदा है, तुम्हारी माँ है। 3 मरतबा हुज़ूर ने वालिदा के हक़ को बयान किया और चौथी मरतबा में कहा कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे वालिद। तो इंसान पर उसके वालिदैन सबसे ज़्यादा उसके नफ़क़े के मुस्तहिक़ हैं। एक दूसरे हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत व मालुका लि अबीक, तुम और तुम्हारा माल ये सब तुम्हारे बाप का है। और हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा हक़ अल्लाह और उसके रसूल के बाद जो हुकूकुल इबाद होता है, जो बंदों से हुकूक मुताल्लिक़ हैं, उनमें सबसे बड़ा हक़ वालिदैन का है। वबिल वालिदैन इहसाना वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैन इहसाना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के बाद जिस चीज़ को हमारे ऊपर लाजिम किया है हुकूकुल इबाद में, वो है हमारे वालिदैन का हम पर हक़। उन हुकूक में से एक हक़ ये है कि अपने वालिदैन के नान नफ़क़ा की ज़िम्मेदारी ली जाए, उनको ख़र्चा दिया जाए, उनकी किफ़ालत की जाए। वालिदैन को बेसहारा छोड़ना और अपने अहलो अयाल में ही माल व दौलत को महदूद रखना, अपने नफ्स और अपनी ज़ात तक माल को महदूद रखना, ये जफाकशी है, जुल्म है, बेमुरव्वती है और इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है। ये दीनी एतबार से और दुनियावी एतबार से, दोनों एतबार से बड़ी ही सख्त दिली है, बहुत ही बुरी खसलत है। बहुत अफसोस की बात है कि आज के हमारे मुआशरे में ये चीज़ें आम तबकों में बहुत ज़्यादा है कि अपने वालिदैन के हुकूक की हक़ तलफ़ी ये बहुत आम है हमारे मुआशरे में। हम सब कहीं ना कहीं उसमें मुब्तला है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले वालिदैन का ज़िक्र किया है कि तुम जो भी खर्च करो तो वो अपने वालिदैन में होना चाहिए, रिश्तेदारों में होना चाहिए, यतीमों और मिस्कीनों में होना चाहिए और मुसाफिरों में होना चाहिए। ये अल्लाह ने जगहें बतलाई हैं, तो हमें अपने वालिदैन के ऊपर पहले खर्च करना है। हदीस में है कि सदका, एक आम फ़कीर को सदका करना और उसको मालो दौलत देना, उसकी मदद करना, ये एक सदका, बस सिर्फ सदका का सवाब मिलेगा, एक सवाब मिलेगा। और वही सदका अगर रिश्तेदारों पर हो तो ये डबल अजर मिलता है, दोहरा अजर मिलता है, एक सदका करने का और दूसरा सिला रहमी का।
तो ये अपने वालिदैन, अपने माँ बाप, चाहे बुढ़ापे की हालत में हो, चाहे बेसहारा हो, चाहे बेसहारा ना हो, हर हाल में वालिदैन के ऊपर खर्च करना ये हमारी जिम्मेदारी है। वल अक़रबीन, और रिश्तेदारों पर खर्च करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी ये चाहता है कि उसके रिस्क में तंगी ना हो, बरकत हो, तो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। ये हदीस में ज़मानत दी गई है, गारंटी दी गई है कि रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने वाले को फ़ख्र फाका नहीं होगा, उसकी रिस्क में बरकत होगी, उसका रिस्क बढ़ेगा। अल्लाह का वादा है। रिश्तेदारों में खर्च करना, रिश्तेदारों को अपने यहाँ बुलाना, उनके यहाँ खैर खैरियत लेना, हदिया तहाइफ, लेन देन, जो सही नीयत के साथ और सिला रहमी की नीयत से जो किया जाए, तो वे उस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने उसका हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस में फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जिसने रिश्ते को जोड़ा अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी रहमत से जोड़ते हैं, और जिसने रिश्तेदारी को काटा अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने रहमत से काट देते हैं। ये रिश्तेदारी, ये इसको जोड़े रखने का, इसको हमवार रखने का और रिश्तेदारी को निभाने का ये इस्लाम का हुक्म है, ये हमारा दीन है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इंसानियत तो है ही है कि एक ही नस्ब और एक ही रिश्ते के सारे अफराद एक दूसरे के साथ बेहतर सलूक और खैर खैरियत का मामला रखें, ये इंसानियत की चीज़ है। लेकिन ईमानी भी हमको ये सिखलाया गया है कि सिला रहमी ये इस्लाम की तालीमात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिल मन क़तअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असा इलैक। जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो, और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसके साथ एहसान करो, और जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। तो उसमें रिश्तेदारी को भी आपने फरमाया, जो तुमसे कटे, जो रिश्तेदारी काटे तुम उससे रिश्तेदारी जोड़ो। सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अपनी फ़लाँ से रिश्तेदारी जोड़ना चाहता हूँ और फ़लाँ मुझसे कटना ही चाहता है, जितना ही मैं उससे करीब होना चाहता हूँ मेरे साथ और बुरा सलूक करता है, तो मैं क्या करूँ? ऐसे में आदमी क्या कहता है कि अम्मा छोड़ो, कौन इसके साथ ताल्लुकात रखेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक तुम उसके साथ सिला रहमी का मामला करते रहोगे, तुम खैर खाई का मामला करते रहोगे, एक फ़रिश्ता तुम्हारे लिए रहमत की दुआएं करता रहेगा। उसमें तुम्हारा फ़ायदा है। अगला भले ही ना माने, ज़िद और हठधर्मी पर हो, लेकिन इस वजह से नहीं छोड़ना है कि अगला मान नहीं रहा है, बल्कि एक वक्त आएगा कि वो तुम्हारी बात मान जाएगा, उस पर असर होगा। ये हदीस, ये मुंतखब अहादीस में मस्जिदों में पढ़ी जाती है, और यहाँ पर भी एक मरतबा ये हदीस पढ़ी गई है, जिसका मफ़हूम यही है। अल्लाह ने आगे फरमाया, वल यतामा वल मसाकीन, यतीमों और मिस्कीनों के लिए वो खर्च हो। यतीमों और मिस्कीनों का बयान पूरे कुरान में भरा पड़ा है। सूरतुद्दहर में अल्लाह ने फरमाया, वयुतइमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो क़यामत के खौफनाक दिन से डरते हैं, वो मिस्कीनों, यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते हैं। और वो कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। वो किसी नामो नमूद के लिए, दिखलावे के लिए
और अपनी आदत के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वो अल्लाह की रज़ा के वास्ते। वो कहते हैं कि हम इसलिए खिलाते हैं ताकि हमको अल्लाह की रज़ा मिल जाए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकुरा, अपने इस खिलाने से हम शुक्रगुजारी और दुनिया का कोई बदला नहीं चाहते, महज अल्लाह के फज़ल और अल्लाह की रज़ा के लिए हम खिलाते हैं। तो ये यतीमों और मिस्कीनों का भी बहुत बड़ा हक हर एक पर है। हर एक पड़ोसी पर दूसरे पड़ोसी के पर हक है कि खुद पेट भर कर सोए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। ये ईमान के ख़िलाफ़ बताया गया है। वो आदमी कामिल मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भर करके खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए और कर्ब और चैन और मुसीबत में हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि इन्ना लफिल माल हक़्क़न सिवा ज़कात, कि माल में ज़कात के अलावा भी एक हक़ है जो आम यतीमों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों का हक़ है। माल में एक सालाना फ़रीज़ा ज़कात का है, ये तो फ़र्ज़ है। इसके अलावा जो ऊपरी खर्चे हैं, कोई आपके दरवाजे पर कोई साइल आ गया, कोई रिश्तेदार ज़रूरतमंद आ गया, कोई अचानक का कोई हादसा पेश आ गया और किसी को ज़रूरत पड़ गई माल और दौलत की ज़रूरत की, तो ये भी हमारे माल में हक़ है। इन्ना लफ़िल माल हक़्क़न सिवा ज़कात, ज़कात के अलावा भी माल में अल्लाह ने हक़ बनाया है। तो ये यतीमों और मिस्कीनों का हक़ है कि उनमें भी माल और दौलत खर्च किया जाए। वब्नि सबील, और मुसाफिर जिसका हक़ है जिस इलाके में हो वो इलाके वाले उसको अपना मेहमान बनाए। ये अरबों की आदत थी कि जब तक कोई मेहमान उनके घर ना आता खाना नहीं खाते थे। इसी फ़ज़ाइल अमाल में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत थी कि रोज़ाना रात में चराग जला करके दरवाजे पर रहते थे और मेहमान के इंतज़ार में रहते। जब तक मेहमान ना आए दस्तरखान बिछा रहता, खाना नहीं खाते थे और मेहमान के इंतज़ार में, मुसाफिर के इंतज़ार में रहते थे। कोई राह चलता कोई आदमी हो तो उसको अपने साथ बैठाए। ये अरबों की आदत थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप मेहमानदारी करते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो आप घबरा कर घर आए थे। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको तसल्ली देते हुए एक अल्फाज कहा था, एक लफ्ज़ कहा था कि वयक़रिज़ ज़ैफ़ व तक़रिज़ ज़ैफ़, कि आप मेहमानदारी करते हैं, मेहमानों को खाना खिलाते हैं। यानी मुसाफिर हो कि रिश्तेदार हो, आप मेहमानी करते हैं। तो जब आप मुसीबत में होंगे तो जिनको आप खाना खिला रहे हैं, जिनके साथ आप सिला रहमी कर रहे हैं, वो आपका ज़रूर साथ देंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। तो ये मुसाफिरों का भी हक़ है कि उनके ऊपर भी माल और दौलत खर्च किया जाए। ज़कात में, ज़कात जिन लोगों पर खर्च की जाती है उसमें से इब्नुस सबील भी है कि राह चलता मुसाफिर, अगरचे वो मालदार है, बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन ऐसा फंसा कि वो उसके पास कोई फूटी कौड़ी नहीं है और उसको अपने देश और अपने वतन लौटने का कोई सहारा नहीं है, तो ज़कात के माल से उसकी मदद की जा सकती है, वो ज़कात ले सकता है। तो ये सब मसारिफ़ हैं। वालिदैन, रिश्तेदार, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों, इन सब में अल्लाह ने कहा कि तुमको खर्च करना चाहिए। वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, और जो कुछ भी मालो दौलत और नेकी तुम खर्च करोगे, तुम नेकी करोगे, यकीन जानो कि अल्लाह ताला उसको जानता है। यानी उसका वो नेकी और वो खर्च ज़ाय नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला किसी पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं होने देंगे, उसको उसकी नेकी का भरपूर अजर देंगे। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल
वहुव कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। इस आयत में अल्लाह ने क़िताल यानी जिहाद का हुक्म नाजिल किया है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, ऐ मुसलमानों तुम पर क़िताल यानी जिहाद फ़र्ज़ किया गया है। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहू ने तर्जमा उसका किया है कि तुम पर दुश्मनों से जिहाद करना, लड़ना फ़र्ज़ किया गया है, क्योंकि इस जिहाद को लेकर के एक गलतफहमी फैलाई जाती है कि मुसलमानों को जिहाद का हुक्म है, यानी गैर मुस्लिम को जहाँ देखो मारो। ऐसा नहीं है, बल्कि इसी कुरान में अल्लाह ने बड़ी डिटेल से, बड़ी वजाहत से फरमाया है कि हमारी लड़ाई उनसे है जो हमसे लड़ेंगे। जब तक कोई हम पर हाथ नहीं उठाएगा, उस पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है इस्लाम में। तो ये जिहाद के नाम से गलतफहमी फैलाई जाती है, ऐसा नहीं है। इसीलिए तर्जुमा में लगाया है कि तुम पर दुश्मनों से लड़ना फ़र्ज़ किया गया है। वहुव कुरहुल लकुम, हालांकि ये जिहाद तुमको बड़ा नापसंद है, क्योंकि इस जिहाद में दो बात होगी, या तो जान जाएगी या बचेगी, और बचेगी भी तो या तो ज़ख्म लगेगा या नहीं लगेगा। अगर जान बच गई जान बच गई तो फतह नसीब होगी, दुश्मन पर गलबा नसीब होगा, और उसके बदले में जो जितने फ़वायद हैं दुनियावी एतबार से और दीनी एतबार से, वो पूरे की पूरी उम्मत को हासिल होंगे, और दीन को बढ़ावा और बढ़ोतरी मिलेगी, और खुल करके इस्लाम और शरीयत पर चलना आसान होगा। तो ये इतना ये नापसंदीदा है, इसलिए कि इसमें जान जाने का ख़तरा है। वासा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम, और ऐन मुमकिन है कि एक चीज़ को तुम नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। जैसे ये क़िताल जिहाद जिसका हुक्म है, ये नफ्स पर और एक आम इंसान के लिए बहुत भारी और बहुत नापसंदीदा चीज़ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि जिस चीज़ को तुम बुरा समझ रहे हो, नापसंदीदा और भारी समझ रहे हो, अल्लाह जानते हैं कि उसमें तुम्हारे लिए बेहतर है, खैर है। तुमको देखने में एक चीज़ बुरी मालूम लग रही हो, लेकिन उसी में तुम्हारी भलाई है। इसकी मिसाल जैसे कड़वी दवाएं हैं, वो देखने में हर आदमी दवा देख करके अपनी नाक सिकोड़ लेता है और नफ्स से कराहत महसूस करता है, लेकिन डॉक्टर जानता है और हमारे बड़े जानते हैं कि नहीं, इस दवा में शिफा है, इसी में इसकी बीमारी का इलाज है। बच्चा और मरीज़ चाहे जितना भी तकलीफ़ और नापसंदीदी का इजहार करे, लेकिन माँ बाप और डॉक्टर तीमारदार ज़बरदस्ती उसको दवा पिलाते हैं। ऐन मुमकिन है कि एक चीज़ तुमको नापसंद हो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। वासा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुल लकुम, और ये भी मुमकिन है कि एक चीज़ को तुम बहुत पसंद करते हो, बहुत अच्छी लग रही है, हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी है। जैसे गुनाह, इंसान को कितनी दिलचस्पी उसमें रहती है। गफलत की ज़िंदगी, नमाज छोड़ने वाली ज़िंदगी, दीन से दूरी वाली ज़िंदगी, दुनियादारी, ये कितनी अच्छी है। हर नफ्स इसमें लगना चाहता है और हर आदमी गुनाह में लज्जत महसूस करता है, लेकिन ये गुनाह अंजाम के एतबार से बड़े ख़तरनाक और बहुत ही उसमें शर है कि वो इस दुनिया में भी अपना असर दिखाएगा, और मरने के बाद जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें इसका अंजाम भोगना पड़ेगा। फ़अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जिस मुसलमान ने, जिस इंसान ने अपने आप को अल्लाह के सामने खड़े होने के डर से अपने नफ्स को ख्वाहिशात से, गुनाहों से बचाया, तो उसका ठिकाना जन्नत होगा। उससे पहले अल्लाह ने कहा
वअम्मा मन तग़ा व आथरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा। जिसने वअम्मा मन तग़ा, जिसने सरकशी की, कुफ्र किया, शिर्क किया, गुनाह किया, दीन से दूरी अख्तियार की, दीन के ख़िलाफ़ काम किया, व आथरल हयातद दुनिया, और दुनियावी ज़िंदगी को दीन पर तरजीह दी, तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। तो ये दुनियादारी को हम कितना तरजीह देते हैं। अज़ान हो रही है लेकिन हम अपने कामों में मशगूल हैं। फजर की अज़ान हो रही है, हम सोए हुए हैं और मार्केट में है, रास्ते में है, लेकिन बैठ कर फुर्सत से अपना टाइम वक्त घाल रहे हैं और नमाज कज़ा हो रही है और गुनाह में पड़े हुए हैं, कोई टोक रहा है, मना कर रहा है, नहीं मान रहे हैं, तो ये सब में लज्जत और अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अल्लाह जानते हैं कि ये तुम्हारे लिए बुरा है। ऐन मुमकिन है कि एक चीज़ तुमको बुरी लगे लेकिन उसी में तुम्हारे लिए भलाई है, और ये भी मुमकिन है कि एक चीज़ तुमको बहुत अच्छी लग रही है हालांकि वो तुम्हारे लिए बहुत बुरी है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। और अल्लाह ताला जानता है कि कौन सी चीज़ तुम्हारे हक़ में बेहतर है और कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। जिस चीज़ को तुम बेहतर समझ रहे हो अल्लाह जानता है कि वो बेहतर नहीं, और जिस चीज़ को तुम अपने लिए बुरा समझ रहे हो अल्लाह जानते हैं कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है, बुरी नहीं है। वांतुम ला तालमून, और तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इन आयतों में जो चीज़ें अमल की हों उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और इसमें जितनी बातों से मना किया गया है, जो बातें बचने की हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना